अभेरा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं मेरे को आपके किस तरीके से ड्रोन जो उड़ाया है, किसानों को क्या लाभ मिलेगा? मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर वाई.डी. मिश्रा हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ, सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में नाबार्ड के सहयोग से स्थापित है। इसमें हमारी पूरी टीम है जो कृषकों को कृषि व्यवसाय वगैरह स्थापित करने में मदद करती है। हमारे नाबार्ड के सहयोग से हम लोगों ने कृषि ड्रोन खरीदा है, जिसका प्रयोग हम लोग किसानों के जो खेत हैं उनमें नैनो यूरिया का, हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स से उनके स्प्रे के लिए करेंगे। हमारा अभी प्रारंभिक लक्ष्य है वो अगले 1-1.5 माह के अंतर्गत 1000 किसानों के खेतों में हम इसका स्प्रे करवाएंगे। और इसमें हमारा मेन ये है, हमने करीब 500 किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किया है इस मेले में, जो लोग चाहते हैं कि उनके खेत में ड्रोन के माध्यम से स्प्रे हो, तो वो मेले में रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। पहले उनको वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में जो कृषक आएंगे हमारे सेंटर पे जो कृषि महाविद्यालय में संचालित है, उसके द्वारा हम उनको सिखाएंगे भी। इसके अलावा हमारा प्लान ये भी है विश्वविद्यालय की तरफ से कि हम लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे कृषि में उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे जो कृषक बंधु ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे संगठित होकर पीओ के माध्यम से, एसएचजी के माध्यम से ड्रोन को खरीद सकते हैं। भारत सरकार की एक नई योजना लॉन्च हुई है ड्रोन दीदी नाम से, जो महिलाओं के लिए है। तो हमारी एसएचजी की महिलाएं किस तरह से ड्रोन को मैक्सिमम सब्सिडी पे, मुझे बताया गया है कि 75 से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, ड्रोन खरीदने पे, कृषि ड्रोन के लिए। तो इस तरह से कैसे हमारे कृषक बंधु, कृषक महिलाएं खुद अपना ड्रोन खरीद सकते हैं या हमारे केंद्र के माध्यम से ड्रोन का लाभ उठा सकते हैं, इसका हमारा प्रयास है। ये हमारे नाबार्ड के सहयोग से एवं राजमाता विजया सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से ये ड्रोन आया है, जिसका किसानों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्या खास क्या है, मतलब जो ऊंचाई तो एक एक्चुअली कैपेसिटी होती है इसकी कि भाई 50 मीटर ऊंचाई तक जाता है। इसकी 10 लीटर की कैपेसिटी है, इसमें 10 लीटर दवा या हम लिक्विड फर्टिलाइजर भर सकते हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य उसको ज़्यादा ऊंचाई से नहीं, क्योंकि स्प्रे तो हम थोड़ी ऊंचाई से ही जाके करें। ऊंचाई की कैपेसिटी मतलब अगर हमें बागवानी फसलों पे या फल के बगीचों पे या हमारे फल के पेड़ों पे स्प्रे करना है तो ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लगभग 50 मीटर ऊंचे तक फलों पे इससे स्प्रे करते हैं। बैटरी संचालित है पूरी तरह से, इलेक्ट्रिक बैटरी है, एक टाइम में 2 बैटरी लगती हैं। हमने जो खरीदा है उसमें हमने 4 सेट एक्स्ट्रा खरीदे हैं, तो हमारे 10-10 मिनट के वो हैं, तो लगभग 4 सेट में 40 मिनट तक हमारा एक बार ड्रोन एक बैटरी से 10 मिनट चलेगा। लेकिन वो स्प्रे करके आ जाएगा तुरंत, उसके बाद दूसरी बैटरी चेंज करेंगे। और 10 लीटर की कैपेसिटी है उसकी टैंक की, और 10 लीटर कैपेसिटी का ही पॉपुलर है, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो 10 लीटर हमारा जो पेस्टिसाइड है, जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर है या जो भी फर्टिलाइजर हम यूरिया वगैरह उसमें डालना चाहते हैं, 10 लीटर का टैंक है उसकी कैपेसिटी। कितना वेट, कितना इसका वेट बिना भरे हुए लगभग 14 किलो है, और भरने के बाद में लगभग 24 किलो वजन हो जाता है 10 लीटर भरने के बाद। एक आम किसान इस योजना का लाभ कैसे ले सकता है और कहाँ संपर्क करें? हमारे केंद्र पे हमारे सीईओ हैं और मैं स्वयं हूँ डॉक्टर वाई.डी. मिश्रा। हमारे केंद्र पे कृषि महाविद्यालय जो केंद्र है उसका सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उस पे आके हमारे कृषक बंधु ग्वालियर जिले के इसका लाभ ले सकते हैं। और अभी हमने करीब 500 किसानों, जैसे हमने बताया थोड़ी देर पहले कि 500 कृषकों का लगभग हमारी टीम ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो इच्छुक हैं कि ड्रोन से अपने खेत में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का स्प्रे करवाएं। तो हमारे केंद्र पे आके, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर परिसर में संचालित है, उसमें आके इसका लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेले का आयोजन 3 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने फसल को बचाने और संवारने की ट्रेनिंग तो ली ही, साथ में किसानों द्वारा खेती में फसल खराब होने और फसल में कीट ढेल लगने से बचाने के उपाय और फसल में छिड़काव करने हेतु ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में वहां के कृषि व्याख्याता और वहां किसानों को ड्रोन उड़ाकर उसके उपयोग के बारे में बताया गया, जिसमें फसल के लिए ड्रोन कितना जरूरी है ये किसानों को समझाया गया। जहां मैदान में ड्रोन का किसानों के सामने प्रदर्शन किया गया और ड्रोन की तकनीकी के बारे में जानकारी दी, और सब किसान भाइयों के सामने ड्रोन से छिड़काव के बारे में जानकारी दी गई। ड्रोन व्याख्याता डॉक्टर वाई.डी. मिश्रा नोडल अधिकारी ने बताया कि हमने ये एक कृषि ड्रोन खरीदा है, जो किसानों के लिए खेती में ड्रोन द्वारा स्प्रे कैसे किया जाएगा और वो इस ड्रोन का कैसे लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार ने महिला किसान बहनों के लिए एक नई योजना प्रारंभ की है, जिसका नाम ड्रोन दीदी है, जिसके तहत सरकार द्वारा कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 75 से 90% तक
कि महिलाओं के लिए ड्रोन हेतु सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत महिला किसान इसका लाभ ले सकती है। ये ड्रोन इलेक्ट्रिक ड्रोन है जिसे कई तरह की तकनीकी से सुसज्जित किया गया है। ड्रोन लेने के लिए कृषि मेले में लगभग 500 किसानों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। ड्रोन खरीदने वालों को कृषि विश्वविद्यालय में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अवसर पर मेले में भाग लेने वाले किसान भाइयों को पुरस्कार वितरित कर अधिकारियों को विश्वविद्यालय की ओर से शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर ग्वालियर कलेक्टर ने अभय राज न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया, किसानों के लिए बहुत अच्छा अवसर था ये प्रदर्शनी। और उनको एक जगह इतनी सारी चीजें देखने को मिली और उनको तकनीकी का ज्ञान मिला, मनोरंजन भी था और कृषि और उद्यानिकी मिल करके क्या कर सकते हैं, कैसे आय बढ़ सकती है, वो भी था। बहुत सारे प्रोडक्ट भी थे। तो ये बहुत अच्छा अवसर था। अच्छा खासा समय भी था जिसमें किसानों को अच्छा ज्ञान मिला होगा। मैंने ये अनुरोध किया है कि आगे जब हम करें तो शायद मत्स्य पालन और पशुपालन को भी साथ में जोड़ेंगे और ये लगातार होते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आयोजन था। मुझे लगता है कि किसान भाइयों का बहुत लाभ हुआ होगा इसमें। एक खरीदने का अवसर भी था, बहुत सारी चीज़, तो एक वो भी उसका भी लाभ किसानों ने उठाया। आगे के लिए सब क्या अपना विचार है इस तरह को मिले के लिए? मैंने दो बातें बताई ना, एक तो ये ऐसी चीज़ें होते रहना चाहिए बीच बीच में। दूसरा ये कि मत्स्य पालन और पशुपालन भी कराएंगे।